नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं हमारे सामने दो बहनें हैं और पीड़ित हैं। इनको बुरी तरह से आप देख सकते हैं मारपीट की गई है इनके साथ। और विवाद क्या है ये बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या विवाद है, किस विवाद को लेकर इनके साथ मारपीट की गई है। और इनको 7 टाँके आए हैं। एक बार सिर दिखा दें इनका, किस तरह से बुरी तरह से इनके साथ मारपीट की गई है डंडों के साथ। ये देखिए। और अभी अंकित चौकी जा रहे हैं, बार बार शिकायत भी है लेकिन कोई कार्रवाई अभी पुलिस ने जो आरोपी हैं उनके खिलाफ नहीं की है। हाँ जी, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रेशमा है। रेशमा और जी। मेरी बीच वाली बहन है। मेरे से छोटा भाई है, इससे छोटी वो वाली बहन है और सबसे छोटा मेरा भाई है इमरान। उसको भी चोट आई है। इमरान को भी चोट आई है? हाँ, उसके भी सर में चोट आई है, उसको पत्थर लगा है। हमारी लड़ाई छोटी सी बात पे हुई है। उन्होंने हमें इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये कह रहे हैं यहाँ से कौन है वो लोग? हमारे पड़ोसी हैं। तीन लोग हैं हमारे बिल्कुल जस्ट बराबर में जो रहते हैं। तो नाम नहीं पता उनके कौन है? उस्मान है और उसकी वाइफ का नाम, एक का नाम सब्बो है और बड़ी वाली का नाम मुझे याद नहीं है। 2 बहनें और उसका हस्बैंड रहता है। उसकी बड़ी बेटी एक बेटा है बड़ी वाली बहन का। वो सब मिलके हमारे गेट पे आके खड़े होके हमें उल्टा सीधा गाली गुफ्तार बकवासबाजी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मेरे बहनें हैं, हम ड्यूटी चले जाते हैं सुबह दोनों। मेरी सबसे छोटी बहन मैं और मेरी अम्मी, मेरे भाई सब ड्यूटी करते हैं। ये मेरी बहन है छोटी और मेरी बेटी है वो आपको बेटी ये घर में अकेले रहते हैं। इनको बुरी तरीके से रोज की रोज छोटी छोटी बातों पे कहते हैं तुझे फाड़ दूंगी, तेरा सर फाड़ दूंगी, तेरी आंखें निकाल दूंगी, जान से मार दूंगी। और हमारे तो इतने हैं, 2000 आदमी का, एक आदमी के इतने। एक कहाँ रहते हैं आप? हम पड़कल में रहते हैं, डंपर मार्केट गली नंबर। अच्छा, डंपर मार्केट के पीछे गली नंबर 3 है, बंद गली है। तो क्या विवाद क्या है, झगड़ा क्या है आप लोगों का? सर विवाद हमें नहीं पता, रीजन भी नहीं पता वो किस चीज़ पे लड़ते हैं। जब से हमने वो जगह ली है, जब से हमारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 2 महीने हमें वहाँ पे आए हुए हुए हैं। 2 महीने में हमारे साथ 2 से 4 बार 5 बार लड़ाई हो चुकी है। छोटी छोटी सी हम अगर चबूतरा बना रहे हैं तो उस पे गीले पे चढ़ के जा रहे हैं। कह रहे कि हम तो ऐसे करेंगे, तुमने रजिस्ट्री घर की कराई है, रोड की थोड़ी कराई है। ऐसे बोलते हैं। हमने छोड़ दिया, छोड़ो जाने दो। फिर उसके ऊपर चबूतरा बनाया, तेरा ही सर फाड़ेंगे, तुझे जेल पहुँचाएंगे, उसे तोड़ देंगे, फावले से तोड़ने को तैयार है। हम सबको बुरी तरीके से गालियाँ बकते, माँ बहन की सबकी। हम अंदर आ गए, कोई बात नहीं छोड़ो, रमजानों का वक्त हमने कुछ नहीं कहा। हम अंदर आ गए। फिर थोड़े दिनों के बाद में मैं अकेली वहाँ से आ रही थी, रास्ते में मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। और उसकी वाइफ और उसका हस्बैंड दोनों कह रहे चश्मिश डबल बैटरी, तुझे ही मारूंगी और हराम की और फरानी की जने कितनी गालियाँ बकी मुझे। रास्ते बीच में ही मुझे 2-3 बार वो बक चुकी है। रास्ते में कभी मिलते, हमने इससे कुछ जवाब नहीं दिया। ये 2 महीने से अब हमारा लास्ट हो गया। 2-3 बार छोटी छोटी बातों में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे ऊपर इतना हावी हो रखे हैं, कह रहे घर से निकलो यहाँ से, और हमारी जगह है, तुम्हें कब्जा नहीं करने देंगे। हमारा डस्ट का काम भी चल रहा है, कुछ भी काम होता है हम अपने घर की जगह के सामने रखते हैं तो उस पर भी लड़ाई है। यहाँ पे क्यों रख रहे हो, रोड खाली करो। हमारे गेट तोड़ दिए, कट्टे उठा के डस्ट के वहाँ फेंक दिए, रास्ते में गड्ढा हो रहा है उसमें भर दिए। हमें बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। तो 30 तारीख को मेरी दोपहर में मेरी बहन से कोई बात हुई होगी, मैं ड्यूटी पे थी। मैं रात को 9:30 बजे आई। 9:30 बजे 30 तारीख को बहुत ज़्यादा रश था। कंपनी से निकली मैं वहाँ से लेके और बड़कल तक बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँची। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ से कोई सवारी नहीं थी। कैसे भी करके हम 9:30 में घर पे पहुँची। मेरी बहनों ने कहा खाना खा लो, मैं दही लेके आती हूँ। दोनों बहनें और मेरी बेटी दही लेने के लिए बाहर गए थे। इनकी दोपहर में कोई बात हुई होगी, छोटी सी बहस। उसके लिए वो जब कोई नहीं था, जब सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए गली में, हमारे घर के सामने सारे 3-4 फैमिली हुए, सारे इकट्ठे होते हैं। सारे इकट्ठे होंगे और सारे के सारे इकट्ठे होकर मेरी दोनों बहन छोटी और मेरी बेटी से बदतमीजी करने लगे। बाहर से गेट पे इन्हें रोक लिया और हम अंदर थे। मैं नमाज पढ़ रही थी, 4 फर्ज भी मैंने पूरे नहीं करे थे। तो इनकी बहस की आवाज़ आई मुझे, मैंने गेट खोला, अंदर कर लिया और हम सब घर के अंदर थे। उन्होंने बाहर से ये कहा अब बाहर निकलो जनको, अब क्यों घुस गए घर में, अब तुम्हारा क्या है और तुम्हें यहाँ से ना निकलवा के छोड़ेंगे। और अब मेरी बहन कहने लगी हम क्यों जाए,
हम क्यों जाए, हमारा घर है ये। खरीदा आपने, परचेज किया? हाँ, ये हमारा घर हमने बनाया। तो कह रहे तुझे भी और तेरे घर वालों को सबको घर में घुस के मारेंगे, तुम सबको जान से मारेंगे और तुम यहाँ से सब कुछ करेंगे तुम्हारे साथ। तुम दिखोगे नहीं, लड़कियां हो ना, तुम दिखोगे नहीं, तुम्हारे साथ इतना करेंगे। मेरे 5 बेटे चढ़वा दूंगी तुम्हारे ऊपर। और हम वहाँ से अंदर ही थे, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई। एक पुलिस बंदा घर बाहर था और एक गाड़ी में बैठा तो एक मेरे साथ आया। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी, उन्होंने बताया कि अभी तुम क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो। उन्होंने ये बात बोली है। मैंने बोला सर ये इस तरीके के लोग नहीं हैं, हम 2 महीने से परेशान हैं, ये हमें आए दिन घर बाहर से निकालने की धमकियाँ देते हैं कि घर से निकाल दूंगा तुम्हें, तुम्हारा घर नहीं है, हमारा ये जगह है, छोड़ो, भाग जाओ, निकलो यहाँ से, अन्ना जान से मार देंगे, तेरे भैयों को अंदर करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारी बहनों को ऐसा करवा देंगे, दिखाने लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। हमारे साथ बहुत गलत बोलते हैं। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस आई थी? हम जब 30 तारीख को रात को हमारे साथ में इतनी बहस हुई, पुलिस भी आई, वो चली गई। उन्होंने कहा कि तुम कंप्लेंट कराओ, अंखिल चौकी जाओ। हम मेरी फैमिली सारे हम अंखिल चौकी गए हैं, सारे के सारे। उस वक्त हमने सबका एक फ़ोटो लिया है, क्योंकि जब हम सारे निकले तो वो ये सोच रहे थे कि ये जवाब देंगे तो हम खूब अच्छे से इन्हें मार डालेंगे। हमने कुछ जवाब नहीं दिया उन्हें, हम वहाँ से सीधा फ़ोटो लेके और अंखिल चौकी आ गए। हमने यहाँ रिपोर्ट कराई, सबके लिए बोला कि इतने लोग इकट्ठे होकर हमें मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें घर से बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं कि हमारी जगह छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ, मर जाओगे नहीं तो हम मार डालेंगे, तुम सबको मारेंगे, तेरे सारी बहनों को मारेंगे। हमने ये वाली बात सबको चौकी में आके रिपोर्ट कराई 12:30 बजे और इन्होंने एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने? कोई एक्शन नहीं लिया। ये इमीडिएटली खड़े होके वहाँ नहीं आए, कहने नहीं लगे कि तुम्हारे साथ में गलत किसने किया और तुम इतना हावी हो रहे हो, इतना बुरा भला बोला। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हम वहाँ अकेले सब कुछ बोल के उन्होंने कहा सुबह फ़ोन करेंगे हम तुम्हारे पास। हमने कहा ठीक है। हम अपने घर में आ गए। सुबह इन्होंने फ़ोन नहीं किया। सुबह के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11:30, 12:30 का टाइम हो गया। 12:30 बजे मेरे भाई मेरी बहन दोनों वो कट्टे उठा के डस्ट के हम अपने दरवाजे और वो सब कोने पे रखने लगे। इन्होंने वो कोने पे से डस्ट उठाया और सामने वाले हमारा प्लॉट खाली है, हम आपका घर दिखाएंगे, या तोड़ी फोड़ी करी हमारे घर। वो डस्ट उठा के वहाँ सामने डाल दिया और हमारे गेट तोड़ दिए हैं और फिर हमारे सामने जो गड्ढा हो रहा है उसमें डस्ट भर दिया है। ये करा इन्होंने हमारे साथ में लड़ाई। हमने इसको जवाब दे के ये सब क्यों करो, इसका क्या नुकसान भरोगे तुम? तो मेरे भाई को मेरी बहन को इतनी बुरी तरीके से मारे, इसके 60 टाके आए हैं। इतनी बुरी तरीके से हम सबको मारा है, मेरे को भी मारा है, मेरी बहनों को मारा है। दोबारा पुलिस ने बुलाया आपने? मेरे दोनों भाइयों के सर में चोट आई, इसके डंडे यहाँ पे लगे हैं, हाथों के खरोच, गला घोट के मारा है, उसके सर में यहाँ पीछे चोट आई है। उन दोनों को खूब मारा। हम सब वहाँ खड़े थे। मेरी बहन और अम्मी हमारे घर पे नहीं थी, ये ड्यूटी पे गई नहीं थी, हम अकेले दो। मेरी अम्मी नहीं थी और मेरी ये बीच वाली छोटे वाली सबसे छोटे वाली बहन नहीं थी, ये बीच वाली मैं और मेरे दोनों भाई, हम घर पर थे। इन्होंने हमने इससे ये सब कुछ हुआ। हम चौकी में गए दोबारा बताने के लिए कि रात हमारे साथ ये हुआ था, हमने तुम्हें बताया कि हमें मारना चाहते हैं, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात के लिए हम बात करने के लिए चौकी गए। वो हमसे पहले जाकर रो रो के चौकी में रिपोर्ट करा दिए। उन्होंने कहा इनके भी चोट आई है, इन्हों को भी मारा है। उन्होंने कहा इनकी भी चोट आई है, इन्होंने भी मारा। तो हमें देख के उन्होंने बोला तुम बीके जाओ। हमारी सुनवाई तो सुनेंगे बाद में, पहले बीके भेज दिया। बीके में हम 3 घंटे तक धक्के खाते रहे। ना मेरा एराल भी हुआ है, इसका कराया, मेरी बहन का नहीं हुआ, मेरे भाई का नहीं हुआ, इसका मेडिकल कराया। हमने एक का कराया क्योंकि अभी हमें जल्दी से इसको ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, दवाई भी नहीं मिली है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। हमारे किसी को पट्टी कुछ नहीं कराया वहाँ पे। कोई खड़े होकर सुनने करने को कुछ भी राजी नहीं है। सब के सब ये कहते हैं कि बैठे रहो, आराम से खड़े रहो, जल्दी है तो निकल जाओ, जाओ यहाँ से। ऐसे हैं वहाँ के भी कामयाब। वहाँ कोई किसी को सुनने को राजी नहीं है, कोई कुछ भी काम करने को तैयार नहीं है। सरकारी नौकरी लेके भी वो बंदे काम नहीं कर रहे। कोई परेशान आदमी है उसे और परेशान करते हैं वहाँ खड़े होकर। 50 लोगों के बीच में जलील करते हैं कि क्या करेगी, क्या कर लेगी, हम ऐसे ही करेंगे। इतने सब कुछ बोलने के बाद हमने इसका कराया जैसे तैसे कि इसका कर दो, इसको ज़्यादा चोट आई है। टाके भी उसने बड़े नखरे से लगाए हैं इसे। फिर हमने वहाँ से लेके इसको आए हैं चौकी में। यहाँ चौकी में गए हैं, इन्होंने इसको देखा। अभी आप चौकी से आ रहे हैं? अभी आप लोग कल की बात बता रही हूँ मैं। कल हम गए थे चौकी, गए हैं,
तो 4 बजे के करीब पहुंचे हैं चौकी, क्योंकि सुबह 12:30-1 बजे से हम गए हुए थे भी के। 4 बजे हम चौकी वापस आए हैं, इतना टाइम लगा हमें। फिर हम चौकी में पहुंचे, उन्होंने कहा सामने वाली पार्टी नहीं आई है अभी, जब वो सामने वाली पार्टी आएगी ना तब हम आपका रिएक्शन देखेंगे, जब देखेंगे। हम अभी बात नहीं करेंगे, वो आने दो सामने वाली। वो कब आएगी जी? वो अपना टाइम बता दो, उसका टाइम भी हम बता देते हैं। मैंने बोला ठीक है, जब हम सुबह के भूखे प्यासे निकले हुए हैं तो मैंने कहा ठीक है शाम को आ जाते हैं 6 बजे। तो कह रहा 6 बजे आना, 6 बजे हम फ़ोन कर देंगे। 5:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी, 6:30 बजे तक बारिश हुई है। हम 6:30 बजे निकले, उनका फ़ोन का भी वेट किया हमने कि आएगा फ़ोन तो जाएंगे। 6:30 फ़ोन आया है, फिर हम अपनी बहन को लेके गए हैं। उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, उन्होंने हमारी जैसे सुनवाई करनी चाहिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया। 5 लड़के हैं हमारे कोने वाले, उस्मान, बाबू के 5 बेटे हैं। वो हमें सबको आए दिन छेड़खानी करते, रास्ते में रोकते, परेशान करते हमें। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसको बहन बोलता है जिसने इसको मारा है, डंडों से मारा है। दोनों बहनें ऊपर नीचे रहती है, उसका हस्बैंड कहते तू मार, मैं कर लूँगा जो कुछ भी होगा। पीछे सपोर्टर हैं, 3 फैमिली और हैं, 3 फैमिली सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। तो अभी आप कहाँ चौकी जा रहे हैं क्या? मैं रात को भी चौकी गई थी। हम रात को जब घर पे पहुंचे हैं, ये हम फैसला करने के लिए बोलने लगे पुलिस वाले के अपना बताओ क्या चाहते हो, आगे लड़ाई बढ़ाना चाहते हो, पुलिस कहने लगी, जाओगे, पुलिस कहने लगी 20,000 रुपये आपका वकील लेगा, हर महीने की तारीख लगेगी आपकी, आपको तो धक्के खाने पड़ेंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हारा केस ही खत्म नहीं होने का है, तुम ऐसे कब तक चलाओगे। ऐसे बहुत कुछ बोला उन्होंने। हमसे कोई था नहीं हमारा सपोर्ट में, हमारे पापा दादा कोई नहीं है, मैं और मेरी बहन भाई और मेरी माँ है, कोई नहीं है हमारा सहारा। अगर आप हमारी हेल्प कर सके तो प्लीज़ बहुत हेल्प करिए हमारी। ये लोग हमें बहुत सताते हैं। हमने वहाँ ये सारी बातें बोली हैं, उन्होंने कहा सेक्रीफाइस कर लो, कोई बात नहीं, अब ये सब कुछ होगा दोबारा से तो हमें बता देना, फ़ोन कर देना। हमने जैसे भी किया, चलो हमें लड़ाई नहीं चाहिए, ड्यूटी करते हैं, हर वक्त लड़ाई नहीं चाहिए हमें। हमने सोचा ठीक है, हम कह रहे कि हमसे दोबारा लड़ाई ना करें, ना हमारी जगह पे अपना कब्जा करें और ना हमारा सामान ना छोड़े, ना हमें कभी गाली उतार करें। हमारे निकलने बढ़ने में हमें परेशान, लड़ाई झगड़े करते हैं, बहस करते हैं हमारे से, हमारी बहनों से। मेरी बहन अकेली रहती है घर में, इसको बहुत खतरा है, बहुत परेशान करते हैं वो। फरीदाबाद ये एक पक्ष जाना आपने क्या नाम बताया था? रेशमा है, और इनके साथ झगड़ा हुआ है, इनकी बहन के साथ भी मारपीट की गई है। मेरी रात की भी बात रहती है, रात की रहती है। यहाँ से हम फैसला करके गए हैं सर, फैसला करके हम घर पे बैठे हैं। हमारे भाई का एक दोस्त है इरफान, उस भाई ने दोस्त को बोला होगा मेरे भाई ने कि मेरी बहनों को बहुत मारा है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कहा अगर तेरे भाई बहन को मारा है और सर फाड़ा है तो भाई मेरे को भी बहुत गुस्सा है क्योंकि मेरी बहन है वो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहने लगा ठीक है भाई, तू घर पे जब पहुंच जाएंगे ना तब बात करूंगा। हम सब फैसला करके घर पे पहुंचे हैं। उसको गुस्सा आ रहा था उसके भाई को, तो उसने घर पे बुलाया कि हाँ मैं घर पहुंच के आऊँ। तो ये सारे घर पे आए, शायद वो 2-3 लड़कों को लाया है और माँ बहन की गाली बकरी है आपस में इनके। बाहर से बाहर हम घर में बैठे ही थे जाके, इन्होंने बाहर से बाहर कोई बात हुई है इनके घरों में, गेट में जाके इन्होंने कुछ बोला है, मारा है। ये कहा कि मेरी बहन को क्यों मारा तूने, सर क्यों फाड़ा, सर फाड़ने का हक किसी को नहीं है। तेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात थी तो तू चौकी जाता, कुछ भी करता। उनके साथ कोई बात हुई, मसला हुआ है तो तूने हमें नहीं बताया, किसी और को बताता। उस कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, सारे भाग गए बाहर से बाहर ही। उन्होंने 7 के 7-8 लड़कों को बुला के हमारे घर पे ईंटों से बारिश करी है, हमारे घर में घुस के हमारे घर में तोड़ा फोड़ी करी है, हमारा गेट तोड़ दिया, बाहर का मेन गेट, अंदर के कमरे में हम सारे बंद थे, हमारे घर में बहुत ज्यादा तोड़ा फोड़ी करी, हमारा सारा सामान तोड़ दिया। तो आपके जो भाई का दोस्त था उन्होंने जाके झगड़ा किया होगा ना? उन्होंने बोला था पर इतना नहीं किया जितना उन्होंने हमारे साथ किया है। उन्होंने हमारे घर में तोड़ा फोड़ी करी है, हमारा सामान तोड़ा है, आप जाके देख सकते हो हमारे घर की हालत। तो फरीदाबाद वो बाद में किया है, बाद में किया ना आपके साथ झगड़ा होने के बाद? वो तो सब कुछ हमारे साथ सब कुछ हो चुका, उसके बाद में तो जाहिर सी बात है आपको भी गुस्सा आएगा, कोई किसी का सर फाड़ेगा तो इतना तो नॉर्मल ही है। फरीदाबाद ये देख सकते हैं, रेशमा है और ये इनकी बहन है, इनके साथ मारपीट की गई, 7 टांगे हैं और पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात रखना चाहता है, अपना इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है तो स्वागत है। हाँ जी सर, हम सुबह भी गए हैं क्योंकि हम
पूरी रात घर में नहीं सोए, बाहर सोए हैं। बहुत ज़्यादा पत्थर बरसा रहे थे वो। सुबह हम गए हैं अपने, तो हमें डरा रहे हैं, कह रहे ऊपर से फिर से पत्थर डालो, सालों को बाहर निकालो, यहाँ पे नहीं रहेंगे ये। डरा रहे हैं और हम अपने घर के अंदर रहने नहीं देंगे इन्हें, या घर के अंदर रहेंगे नहीं, बिकवाएंगे, निकलवाएंगे इन्हें। ऐसे करके हमें धमकी दे रहे हैं। और हम यहाँ आ गए हैं इस टपरी पे, सुबह से हम यहीं पर ही हैं। सुबह से यहीं पर हैं, 7 बजे घर छोड़ कर हैं। घर छोड़ के। तो फरीदाबाद देख सकते हैं किस तरह के, जिस तरह से हालात इन्होंने बचाए, इनके आप साथ हमारा घर भी देख काफ़ी सकते हैं ज्यादती जाके। की गई है। और लेकिन दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है तो वो बात रख सकता है। और पुलिस से भी इस मामले में जानकारी लेंगे, जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।